हम सबके पास एक कॉमन सवाल है, नितिन, ये भूत प्रेत आत्मा क्या रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, या इन पर जो हम वेब सीरीज़ देखते हैं, किससे कहानियाँ देखते हैं, आपकी कहानी देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, वो हल्की फुल्की भी सच्चाई पर आधारित होती है या सिर्फ काल्पनिक बातें हैं? रियलिटी में ऐसा क्या किसी ने कभी कुछ देखा है? तो इसका आंसर हाँ है। ये चीज़ें जब तक आपके सामने आपने खुद ने महसूस नहीं करी तब तो एक काल्पनिक दुनिया, लेकिन जिस दिन ऐसा कुछ महसूस हो गया बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ और थोड़ा सा आगे आकर सुनाता हूँ। वैसे तो पीछे बैठना चाहिए जैसे सभी लोग बैठते हैं, लेकिन मेरे से ऐसे बैठा नहीं जाता। मुझे तो ऐसे बैठ के सुनाने की आदत है। और बताइए, आपके क्या हालचाल है? आप पहली बार आए हो तो कहोगे कि कहानी सुनाना, ये हमारे हालचाल के बारे में क्यों पूछ रहा है? तो तुमसे नहीं पूछ रहा, तुम तो नए आए हो, अभी तुमने सब्सक्राइब भी नहीं किया है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो पहले से हमारे से जुड़े हुए हैं। समझ आ गई? तो अब आप भी चाहते हो मेरे इस ग्रुप में, यार ये चीज़ ख़त्म हो चुकी। मैं आज आपको देखिए ऐसे ही कहानी सुनाऊंगा, ये बीच बीच में अपने आप होगा। और मेरे पास कोई रिमोट वगैरह नहीं है, ठीक है, कि मैंने रिमोट से लाइटिंग वगैरह। यार मैं आप सभी से पहले भी बोल चुका हूँ, देखो मजाक मस्ती साइड में, अब पहले सीरियस बात कर लेता हूँ कि स्टूडियो वाली कहानी लानी है। सारी चीज़ें हट चुकी थी, सब कुछ सही हो चुका था, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। जैसे मैंने आप लोगों से ये चीज़ डिस्कस करनी शुरू करी है ना, ये मानो कि किसी को शायद ये पसंद नहीं आ रहा। मैं लेकिन फिर भी आपके साथ यार शेयर करूँगा जो मैंने महसूस करा है और जितना हमने किया यहाँ, सोल्यूशन वगैरह सब आपके लिए मैं यार लाऊंगा, ज़रूर लाऊंगा। कोई कहानी नहीं है वो, ठीक है, पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है वो। मेरे कॉलेज वाला तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन ये जो अभी हुआ है हाल फिलहाल के 1.5-2 महीने में, ये आपके साथ शेयर करूँगा। मैं इंस्टा पे भी अगर किसी से कनेक्ट हुआ और उसने मुझसे कुछ सवाल किया और मैंने उसका जवाब दिया रिलेटेड विद ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो कि मेरे ऑफिस में मैंने महसूस किया, तो यार अगले दिन कुछ ना कुछ और अजीब चीज़ें समझ आने लग जाती थी। अभी फ़िलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। आज की कहानी मयूरी की है। मयूरी जो कि अपने नाना जी के घर बहुत समय बाद गई थी, तकरीबन 8-9 साल बीत गए। इस वक्त मयूरी 15 साल की थी। बहुत जब ये छोटी थी तब मामा पापा के साथ नाना नानी के आती थी। इनके नाना नानी देहरादून में रहते हैं और ये एक गांव की कहानी है जिसमें इनके नाना नानी आज भी, कई बार इनके मम्मी पापा ने कहा कि आप हमारे साथ दिल्ली में रहो, लेकिन उन्हें दिल्ली का वातावरण पसंद नहीं आया। अब जो लोग दिल्ली से वीडियो देख रहे हैं ना, तो वो परेशान नहीं होना कि यार नहीं है, यहाँ तो बहुत अच्छा है। आप कभी उत्तराखंड गए हो, देहरादून में गए हो, पहाड़ों का जो मौसम है, वहाँ का जो हवा है, जो वातावरण है, उसे आप दिल्ली से कंपेयर मत करो मेरे भाई। दिल्ली क्या, आप कहीं से भी कंपेयर मत करो, है ना। हैदराबाद हो गया, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, अब इनमें कितनी स्वच्छ साफ हवा है ये आप जानते ही हो। और बड़े बुजुर्ग जो हैं उन्हें अपने आसपास के लोगों से मिलना, उठना बैठना बहुत पसंद होता है, इसीलिए उन्होंने हम दिल्ली नहीं रहेंगे। एक बार ये आए थे अपने सामान के साथ कि हम यहाँ पर कुछ समय रुकेंगे, बट 15 दिन का छुट्टी 3 दिन में पूरा हो गया। इनकी नानी ने कह दिया था कि बेटा हम नहीं रुक पाएंगे यहाँ, और प्लीज़ हमें रोको भी मत, हमारी वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। हमें आदत है लोगों से मिलना, उठना बैठना, यहाँ तो बस सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। अब मयूरी की स्कूल की छुट्टियाँ हुई थी, तो मयूरी के मम्मी पापा, मयूरी और इसका छोटा भाई अनिरुद्ध, ये सब अपने नाना नानी के घर आए थे। यहाँ कुछ और भी रिलेटिव आए हुए थे। गांव में कोई त्यौहार सा था, पहाड़ों में सेलिब्रेट होता होगा वो, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे नाना नानी भी। उम्र दराज है, काफ़ी उम्र है उनकी, लेकिन वो एक तरह के जज हैं कि आप यहाँ पर टेंट लगाइए, खाने में ये बनेगा, खाने में सब्जियाँ वहाँ से आएंगी, ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे। तो नाना नानी बहुत व्यस्त, और देखते हैं कि इनके बच्चे आए हैं, मयूरी आई है और अनिरुद्ध आया है। मयूरी बहुत खुश कि नानू मुझे भी कोई काम बताओ। उन्होंने कहा बेटा तू ठीक टाइम पे आई है, घर में एक काम कर, एक कमरा खाली कर,
अपने घर में इनके जो फंक्शन हो रहा है ना वो इनके घर से 10-5 मिनट की दूरी पर था। मयूरी से बोला कि तू यहाँ से घर जा और घर में एक कोई कमरा पूरा खाली कर दे, और हमारे जो मेन जब स्टेज पे परफॉर्मेंस होगा ना उस पे जो बच्चे तैयार होंगे, उस पे जो लड़के लड़कियाँ परफॉर्म करने वाले हैं वो हमारे उस कमरे में तैयार हो लेंगे, तो कमरे में जगह बना दे, पूरा खाली कर दे। और इनका घर बहुत बड़ा, भाई पहाड़ में और जो गांव में घर बनते हैं वो काफ़ी प्यारे सुंदर और बड़े बड़े बनते हैं। मयूरी अपने भाई अनिरुद्ध को लेकर आई तो यहीं आसपास में इनकी सी उम्र के 2 लड़के 3-4 लड़कियां और आ गए। वो भी नानू बोलते थे, नानू हम भी मदद कर दें। नानू ने कहा हाँ जाओ, अरे अनिरुद्ध बेटा इसको भी ले जा साथ में, ये बच्चे तुम्हारी मदद कर देंगे। अब मयूरी इन सब में बड़ी थी तो वो अपना हुक्म चला रही थी कि एक काम करो, सारे जने मिलके ये वाला जो बेड है ना इसका गद्दा हटाओ और ये सब सामान हटाओ और इसे दूसरे कमरे में कर दो, और दरवाजे बहुत बड़े बड़े, चौखट ये बड़ी बड़ी। अब इन्होंने अधिकतर बच्चों ने सारा कमरा खाली कर लिया, पूरा कमरा खाली कर दिया। फिर आए बाहर तकरीबन 1 घंटे बाद। नानू ने कहा अरे तुमने बड़ी जल्दी खाली कर दिया, सारी चीज़ें हटा दी। नानू हाँ कुछ कैलेंडर वगैरह लग रहे हैं उन्हें भी हटा दें। नानू ने कहा नहीं कैलेंडर वगैरह का ज़रूरत नहीं है बेटा, आप सब कुछ देर बैठो, चाय नाश्ता करो, मैं एक बार कमरे को देख के आता हूँ। अब बच्चे बैठ गए, चाय नाश्ता कर रहे थे, बड़े खुश थे कि 3 दिन का ये प्रोग्राम चलेगा, बहुत मजे आने वाले हैं। और अनिरुद्ध और मयूरी अपने मम्मी पापा के पास ना बैठ रहे न बात कर रहे, उन्हें तो बहुत काम मिल गया था, दिल्ली में ये सब कुछ करने को ही नहीं मिल रहा था। और यहाँ आराम से बैठे हैं, पहाड़ी के कॉर्नर पे बैठे थे, सब बातें वगैरह चल रही थी। मयूरी का एकदम किसी ने पैर खींचा, ये इसके हाथ में चाय का कप था वगैरह गिर गया और ये मतलब थोड़ी सी फिसल कर नीचे की तरफ गई। और ऐसा नहीं कि खाई था या कुछ था, लेकिन स्लोप पर थी तो एकदम फिसल गई। मम्मी पापा एकदम भाग के इसके पास आए, बेटा तू ठीक है, पहाड़ों पे थोड़ा आराम से ध्यान से। उसने कहा नहीं मैं पता नहीं, एकदम लगा मुझे कि मेरा पैर खिंचा है, मैं ठीक हूँ। मम्मी ने हाथ पकड़ा, उसे ऊपर को खींचा, सारे बच्चों से कहा कि देखो ऐसे मजाक मस्ती नहीं करना। अब सारे बच्चे कंफ्यूज कि हमने तो इसे छुआ भी नहीं था। अनिरुद्ध कहता है कि दीदी आपने एक चीज़ महसूस करी है, जब हम कमरे में गए थे तो हमें ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा था, यहाँ इतना नहीं है। मयूरी ने कहा कि ऑफ कोर्स होगा ना ठंडा, हम पहाड़ों पे और यहाँ तो तुझे पता ही है नाना नानी के घर पे ठंडा ही रहता है, और घर में अंदर इसलिए भी ठंडा है ना, वहाँ कोई आग वगैरह थोड़ी ना जला रखी है। हाँ ये बात भी है। मयूरी से ये 3 साल छोटा है। अनिरुद्ध को कुछ चीज़ दिखी थी, उसने सोचा यहाँ लोग परफॉर्म करने वाले हैं ना, तो उनमें से किसी ने कॉस्ट्यूम पहना होगा शायद। पेड़ के पीछे सिर से पैर तक मतलब जैसे भालू होता है ना, इस तरह की कोई चीज़ दिखी इसे। भालू कभी इन्होंने मतलब टीवी के अलावा नहीं देखा था, इसने अवॉइड कर दिया। दोबारा जब देखा तो उसकी जय बोले नमः शिवाय। दोबारा जब देखा तो उसने उसे लगातार ऑब्जर्व किया, ये क्या चीज़ है, क्या है। उसने मयूरी से कहा दीदी वो सामने क्या है। मयूरी ने देखा, उसने 2-1 बार अपनी आंखें मली कि जिसे मैं देख रही हूँ रियलिटी में है, ये क्या चीज़ है। नानू नानू, तभी नाना जी भी आ गए। हाँ बेटा यहाँ भालू भी हैं क्या। नानू ने कहा हाँ है ना, तुम दोनों हो ना मेरे भालू। नहीं सच में नाना, वो जो पेड़ के साइड में है, लेकिन उसने बाल ना जैसे औरतें खुले बाल रखती हैं इस तरह के रखे हुए थे और देखने में भालू लग रहा था। नानी ने कहा 1 मिनट खड़ी हो, वहाँ से उधर से खड़ी हो। अनिरुद्ध खड़ा हो जा बेटा, इधर आओ मेरे पास। देखो आज जो फंक्शन होगा ना उसमें नानी हमने ना कुछ देखा। अरे सुनो, जो आज फंक्शन होगा ना उसमें बच्चे लोग, तुम में किसी को परफॉर्म करना हो तो बताओ, हम नाम लिखवा देंगे। अनिरुद्ध तुझे डांस आता है ना, है बता डांस करेगा। नहीं नानी मुझे यहाँ सबके सामने अजीब लगेगा, शर्म आती है। तो मयूरी कहती है अरे शर्म क्या, इतना बढ़िया डांस करता है तू। नानी हाँ इसका नाम लिख लो। नानी ने कहा ठीक है, उस पर्चे पे नाम लिखवा के आ। अब ये दोनों बात भूल गए। नानी ने नाना से डिस्कस किया कि एक काम करो, जिस कमरे में अभी इन दोनों को भेजा था दोबारा मत भेजना। नाना ने कहा कि मुझे था कि अब वो चीज़ वहाँ नहीं होगी,
और मेरे ध्यान से उतर गया था। ये मयूरी की मम्मा ने सुन लिया। वो उनके पास आई कि क्या चीज़ है। उन्होंने कहा, बेटा तुझे ध्यान है जब तू छोटी थी तब यहाँ एक प्रेत उतारा हुआ था बहुत बड़ा, याद हो? पूरे घर को उस जो तांत्रिक आया था उसने बचा लिया था, वरना हमने क्या क्या देखा है। पापा उस बात को तो बहुत समय बीत गया ना, अब वो चीज़ जा चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका था, सब साफ हो चुका था। ये जगह हमेशा से अब शुद्ध हो गई थी। बेटा हमें ऐसा लगता है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ अभी भी है। मयूरी और अनिरुद्ध भी उस कमरे में गए थे। तो इसने ये बोला, मयूरी की मम्मा ने, उस कमरे में सिर्फ मेरे दोनों बच्चे नहीं गए थे, इस गांव के इतने सारे बच्चे हैं, ये सब यहाँ पर जो खेलते हैं ये भी तो गए थे। इनमें से किसी को क्यों नहीं दिखा? नाना ने कहा कि मतलब हमारे ख़ानदान पे वो चीज़ छोड़ी हुई है, और ये जो इन पर समस्या है ना, कहानी के ख़त्म होने से पहले ही आपको बता दूं, अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, और ये होगी भी नहीं, इन्हें करनी भी नहीं है। क्योंकि जहाँ वो शक्ति ने अपना उग्र रूप दिखा दिया, इनके घर में पहले भी हादसे हो चुके थे। ये कुछ कुछ बातें मयूरी के पापा ने भी सुन ली। उसे अभी तक ये चीज़ों के बारे में नहीं पता था। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि मयूरी और अनिरुद्ध को कहो गाड़ी में बैठें और वापस चलेंगे। अरे आप ऐसे क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया, बताने की ज़रूरत है क्या? जो अभी पापा बता रहे थे ना, मैंने सुना है तुम्हारे घर में भूत प्रेत है। अरे नहीं, वो भूत प्रेत नहीं है, और प्लीज़ आप निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर कुछ हुआ तो कहाँ जाएंगे? इन चीज़ों में मैं विश्वास करता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चों की तरफ ऐसी कोई समस्या आ जाए। उन्होंने कहा, आप रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। और हाँ, अब वो दोनों उस कमरे में नहीं जाएंगे। अरे कमरे की बात छोड़ो, मैं उस घर में भी नहीं जाने दूंगा। तभी मयूरी आ जाती है, पापा आप भी परफॉर्म करोगे क्या? हाँ, कोई स्टोरी सुनाओगे? एक बार आपने सुनाई थी ना, पहाड़ों की, और पहाड़ों की आग की, कुछ ऐसी कहानी सुनाई थी ना। उन्होंने कहा, बेटा ऐसा है, कोई फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, अनिरुद्ध को बुलाओ, सामान उठाओ और गाड़ी में रखो। है? अब यहाँ किसी को नहीं समझ आया। तभी नाना नानी आ गए। उनसे कहते हैं कि बेटा अंदर चल, बैठ, तुझे कुछ बताना है। नहीं नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप मुझे यहीं बताइए। उन्होंने कहा, बेटा तू यहाँ से अभी जा नहीं पाएगा। हम कोशिश भी करेंगे ना कि बेटा ठीक है आप लोग जाओ, अपना ख्याल रखना, लेकिन इन्हें जो चीज़ दिखी है 2 दिन ये यहाँ से जा ही नहीं पाएंगे। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, और हमारे घर में ये पहले भी दिख चुका है, कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा, आप मुझे चाहे डरपोक समझो, चाहे ये समझो कि कितना बेवकूफ़ इंसान है, मैं बच्चों को लेकर ये रिस्क नहीं ले सकता। मैं इन शक्तियों पर भरोसा करता हूँ। नाना नानी ने कहा कि हम इनके साथ रहते हैं, तो हम तो भरोसा करते ही होंगे, लेकिन इनको इग्नोर करके आप यहाँ से जा नहीं पाओगे। ये एक ऐसी परछाई है बेटा कि अगर 2 दिन से पहले आप यहाँ से गए, जिसे भी दिखी है, 2 दिन के वक्त रहेगा उसके पास, जो हम बताएंगे वो करे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बताया गया, एक शक्ति का नाम बताया गया, जैसे आप छलावा सुनते हो, कर्ण पिशाचनी सुनते हो, ऐसे बहुत से नाम होते हैं, ठीक है। प्रातलूप बोलते हैं इसे, मैं दोबारा इस नाम को नहीं बोलना चाहूँगा, जैसा मयूरी बच्चे तूने बोला, और छोटी है मेरे से तो मैं आपको तू बोल सकता हूँ ना। नाना ने जैसे ये चीज़ बताई, इनके जो पापा हैं कहते हैं कि देखिए आप इन चीज़ों को बिठाकर भोजन कराओ। मैं नहीं कराऊंगा, मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ रात में नहीं रुकूंगा। उन्होंने कहा, बेटा एक काम कर, तू हमारे घर मत रुक, बराबर में एक और हमारा घर है छोटा सा, 1 कमरे का, तुम सब वहाँ रुक जाओ। ठीक है। अब मयूरी और अनिरुद्ध को कन्विंस किया गया कि घर में हमारे बहुत सारा सामान रखा जाएगा ना फंक्शन का, तो बच्चे यहाँ जगह नहीं होगी, आप लोग वहाँ सोना। मयूरी और अनिरुद्ध जिद करने लगे, नाना हम कमरा जो साफ़ किया उसमें रुक जाएंगे, सारे बच्चे आपस में बातें करेंगे, पार्टी करेंगे, देर तक कहानियाँ सुनेंगे। नहीं बेटा, पापा गुस्सा हो जाएंगे। अब इसके पापा दोनों बच्चों को लेकर उसी घर में चले गए जो इन्हें दिया था। इनकी मम्मा ना बहुत ज़्यादा बेचैन और डर में थी। मयूरी के पापा ने पूछा कि जो भी बात है मुझे बताओ, वो क्या है। उन्होंने कहा, वो हमारे पूरे ख़ानदान पे एक श्राप है, किसी ने हमारे नाम का एक कुआं बनाया था। मतलब छोटे टोटके सुने होंगे आपने, कोई नारियल पे करता है,
कोई मटके पे करता है, वो जो आसमान में आपको मटकी दिखती है, अब सोचिए अगर किसी के ख़ानदान के नाम का पढ़ के किसी ने कुआं बना दिया। समझाऊं आपको कैसे? कुएं की शेप बनाई गई एक जगह और उसके अंदर इस घर वालों के, ख़ानदान के, इनके जो गुजर गए उनके, और जो नए बंधन में जुड़े हैं जैसे मयूरी के मम्मी पापा है ना, इन सब के नाम का यहाँ पत्थर रख दिया गया। पढ़कर पूरा ख़ानदान एक गोल चक्कर में आया। इसे कुआं भी बोलेंगे, ठीक है। तो इनके घर में एक ऐसी समस्या छोड़ दी गई थी जिसमें एक तो उन्नति इनकी रुक गई, कितनी मेहनत कर लो रुपया पैसा जुड़ेगा नहीं। दूसरा, ये चीज़ इन्हें दिखेगी, हर बार दिखेगी, 100% दिखेगी। और जब घर में प्रेत दिखेगा तो आदमी डरना नेचुरल है। हर कोई अपने आप को हीरो नहीं बना सकता, ठीक है, और बनना भी नहीं चाहिए। बहुत से लोग हैं आज नहीं तो कल उसका परिणाम भुगतते हैं। एक के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो रही होगी अभी। मुझसे लोग कह रहे हैं कि उस सीरीज़ के बारे में बोल दो, तो क्यों बोल दूँ? मैं उसे जानता था, ठीक है, और उसके बारे में जो वेब सीरीज़ में दिखा रहे हैं ऐसा नहीं होता यार कि कुछ भी दिखा दो, कुछ भी बता दो। कितना जानते हो उसके बारे में और कितना जानता हूँ मैं? मतलब ऐसा होता है कि मैं ये हूँ, तू कौन है, यहाँ से चला जा, ऐसा होता है? भूत प्रेत उतारने में ये होता है? ठीक है, फ्रीडम टू मेक, लिबर्टी है डायरेक्टर के पास, कुछ भी बनाए, बट यू आर डीलिंग विद पैरानॉर्मल एंटिटीज, राइट? सो यू हैव टू। मैं खैर कहानी से भटक कर उस विषय पर कहाँ जा रहा हूँ। अब मयूरी और अनिरुद्ध सो चुके थे। इनकी मम्मा ने बताया कि हमारे पूरे ख़ानदान पे एक प्रेत पिशाच की नज़र है और वो हटेगा नहीं। वो हमने पहले एक बार कोशिश करी थी जब हम छोटे थे, और तांत्रिक ने हमारे घर की 3 महिला और 2 आदमी जो कि गुजर ही जाते, उनको तंत्र साधना से बचाया गया था। वो चीज़ अपना घर मांग चुकी थी अपना। ये ना और भी कुछ बताने वाली थी, तभी मयूरी और अनिरुद्ध आँख खोल के दरवाजे की तरफ देखने लगे। मम्मी पापा ने उन्हें देखा, बेटा सो जाओ, मैं आपसे ये कह रही थी। अनिरुद्ध के पापा ने एकदम चुप हो जाओ, अभी दोनों बच्चे जग रहे हैं, इनके सामने कुछ नहीं बोलना। वो चुप हो गए और कुछ देर बाद इधर उधर की बातें करने लग गए। फंक्शन ऐसा होगा, ये फंक्शन इसलिए किया जाता है, पहाड़ों में इसको बहुत ज़्यादा मान्यता है, घर में खुशहाली आती है और पता नहीं क्या क्या। तभी ये दोनों बच्चे उठे और यहाँ मतलब अपने बेड से और चलने लगे दरवाजे की तरफ। मम्मी पापा ने एकदम, कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम जाना है? दोनों ही जा रहे हो साथ में? यहाँ वॉशरूम, 1 मिनट रुको, सुनो। इतनी देर में दोनों बच्चे दरवाजे के पास गए, दरवाज़ा खोला। अब ये देखिए, जब ऐसा कुछ हो रहा है और आपको पता है कि प्रेत गतिविधि आसपास है या बच्चों ने कुछ देख लिया है, या जो आप अभी बात सुन रहे हो, आपको एकदम से बच्चों को रोक देना चाहिए था ना, हाथ पकड़ लेना चाहिए था। इन दोनों के पैर जाम हो गए, इनके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। मयूरी और अनिरुद्ध के पापा ये यहाँ जहाँ बैठे थे ना, उठकर बच्चों का हाथ नहीं पकड़ पाए। बच्चे दोनों दरवाजे से बाहर, दरवाज़ा बाहर से बंद होने की आवाज़ आ रही है। तभी इन दोनों को ऐसा लगा कि जैसे बेड़ियाँ जो पैर में पड़ गई थी ना, अब ये खुल गई। ये भागकर फटाफट पहुंचे हैं, दरवाजे को नॉक कर रहे हैं, खोलने की कोशिश कर रहे हैं, दरवाज़ा ना खुले। तो दूसरे कमरे में एक ऊंचाई पर खिड़की थी, नीचे एक बड़ा सा डोल रखा था, खाली सा ड्रम था। इनके मयूरी के पापा ने अपनी वाइफ से कहा कि आप डोल को ज़रा, ड्रम मतलब बड़ा सा, इसे पकड़ो, मैं इस खिड़की से बाहर निकलूँगा। उन्होंने कहा खिड़की से आप बाहर मतलब गिरोगे, लग जाएगी, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है ये। उसने कहा जो भी है, ये बच्चे भाई एक देखिए, मतलब दूसरी जगह आए हुए हैं, पहाड़ों का इलाका है, रात है, अंधेरा है। जय बोले यार बाद में कंटिन्यू करूं क्या? तो रात के ना 2:30 पौने 3 बजे रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी यार। आप लोग तो पता नहीं किस टाइम देखते होगे। अच्छा, मैं आपसे कहानी के बीच में एक बात बोल रहा हूँ, सॉरी टू से। अगर आपको लग रहा है कि कोई मैं इफेक्ट कर रहा हूँ, तो 100% मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं यहीं बैठा हूँ आपके पास, ठीक है। पूरे स्टूडियो में कोई नहीं है, स्टूडियो क्या बिल्डिंग में भी कोई नहीं है, और थोड़ा सा आराम आराम से सुनाऊंगा। अगर बाई चांस आपको आसपास कुछ लगता है ना कि नितिन हमने कुछ महसूस किया है वियर्ड सा, तो मुझे टाइम स्टैम्प के साथ ज़रा बताना, क्योंकि उस चीज़ का मुझे स्क्रीनशॉट लेके अब प्रोसेस करना पड़ेगा। बहुत देर से मैं रुका तो रुका, लेकिन अब नहीं रुकूंगा। और जो चीज़ मैं प्रोसेस करता हूँ वो आपको दिखा नहीं सकता। कहीं कहो कि वो भी हमें दिखा, क्या क्या किया तूने, कैसे कर रहे थे,
जितनी चीज़ें पॉसिबली दिखाने लायक होंगी उतनी पक्का मैं दिखाऊंगा। और ये अब मुझे ऐसा लगता है कि साधारण कहानी नहीं रही। साधारण तो मैं कोई से भी नहीं सुनाता, जिसके साथ जैसा हुआ वैसा सुनाता हूँ। लेकिन आज यहाँ पर दो बार तीन बार जय बोले। दोनों बच्चे यहाँ से बाहर जा चुके थे। हस्बैंड ने डोल के ऊपर खड़े होकर खिड़की से जब झांक कर देखा तो अनिरुद्ध और मयूरी दोनों वहीं खिड़की के नीचे खड़े होकर ऐसे मुंह उठाकर अपने पापा को देख रहे थे। पापा ने कहा कि बेटा एक काम करो, वापस आओ और दरवाज़ा खोलो। मयूरी ने ऐसे मना करा। पापा की बात मानते हैं मयूरी, मेरे को गुस्सा आ जाएगा फिर, समझ आ रही है? ये खेलने की कोई टाइम है क्या? तुम्हारे को खेल सूझ रहा है? कहाँ जा रहे हो दोनों? दरवाज़ा खोलो। तो मयूरी ने पापा को देखते देखते हाथ ऐसे करा, मतलब एक साइड उसने इशारा करा कि वहाँ देखना। जब वहाँ देखा तो जहाँ पर पहाड़ी का एज है ना, उसके कॉर्नर पे मतलब बहुत सारे चेहरे दिख रहे हैं। वो धीरे धीरे ऊपर आए हैं तो ये सब हाथ और पैर के बल चल रहे हैं। कोई भी इंसान के जैसा नहीं चल रहा था, जानवर जैसे चलता है ना, इस तरह से चल रहे हैं। और 4-5 चीज़ें हैं। इसके पापा को डर लगने लगा, ये क्या है? मयूरी बार बार, पापा मुझे डर लग रहा है। बेटा दरवाज़ा खोल। अनिरुद्ध रोने लग गया और पापा के पास से मतलब वो नज़र नहीं हटा रहा था। मयूरी बार बार उस तरफ देखे, फिर पापा मुझे डर लग रहा है। और वो धीरे धीरे सरकते हुए चीज़ जो भी थी इनके पास आ रही थी। इनके पापा ने अपनी आंखों से देखा है एक कोहरा बीच में से ऐसे गया है, उस शक्ति और इनके बच्चों के बीच में से। उसके बाद वो चीज़ें वहाँ नहीं दिख रही। मयूरी भाग कर आई, दरवाज़ा खोलती है। पापा फटाफट से इस ड्रम पे से नीचे उतरे और बच्चों को गले लगा लिया। तुम कहाँ गए थे? कैसे गए थे? ये कोई खेलने का टाइम है? तो मयूरी ने कहा कि पापा दरवाज़ा खोल कर वही है जो मुझे दिखा था ना, हमें बुला रहा था और हम उसके पीछे पीछे चल दिए। नाना नानी कुछ देर बाद इनके घर पे आए। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या यहाँ? आपको क्या हमारी आवाज़ आई थी? हम यहाँ पर चीख रहे थे, मयूरी को मैं डांट रहा था, इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया था बच्चों ने बाहर से। बेटा क्या देखा तूने? तो मयूरी के पापा ने बताया कि एक सफ़ेद कुछ धुआं सा गया था, जैसे कोहरा होता है भाई पहाड़ों में, ऐसे लगता है कि बादल नीचे आ गए। मयूरी के नाना ने क्या कहा अपनी बिटिया दामाद बच्चों को देखकर, बेटा आप निकल जाओ कल यहाँ से, यहाँ रुकने रहने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ तुम पर हावी हो जाएगी तो इसके उतारे है भी नहीं, ठीक है? पहाड़ से लगा प्रेत, बहुत मुश्किल से निकलती है वो चीज़। और उतारे ना, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, काफ़ी परसेंटेज हाई हो जाता है कि आप ठीक वाली जगह पहुँचोगे भी नहीं। और ये किसी से ऐसे से पूछना जिसने पहाड़ के प्रेत की कोई कहानी रियलिटी वाली सुनी हो, काल्पनिक बात नहीं कर रहा मैं। अब यहाँ अनिरुद्ध और मयूरी जो है ना, मतलब थोड़े थोड़े डरे डरे से लग रहे थे बालक जो हैं। उन्हें चीज़ नाना नानी ने ऐसे ही कुछ कहानी सी बताकर ख़त्म कर दी और कहा कि आप दोनों बेटा इनको लेके हमारे कमरे पे ही आ जाओ, अगर कोई बात होगी तो हम मदद कर देंगे। वैसे नाना नानी यहाँ भी रुक सकते थे, लेकिन गांव में परिवार में जो फंक्शन हो रहा है ना, उसमें काफ़ी लोगों का सामान इनके घर पर रखा था, तो अपने घर को खुला छोड़कर नहीं आ सकते। भाई देखिए, दूसरे का सामान आपके घर पर रखा है तो एक तरह से जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इनके मन में डर था कि उस घर में तो भैया ये सब कुछ हुआ है, मतलब तांत्रिक क्रिया हुई है, यहाँ पर इतना हो गया तो मैं अपने बच्चों को लेकर वहाँ तो जा नहीं सकता। इसने कहा नहीं, आप दोनों जाइए, मम्मी पापा आराम करिए, और अगर कोई बात होगी तो हम तेज़ी से आपको आवाज़ लगा देंगे। यहाँ से घर एक मोड़ के बाद, यह कॉर्नर का मकान था, तो आवाज़ आप तक आ जाएगी। नानी ने कहा कि आप जाइए, मैं यहाँ पर बच्चों के साथ रुकूंगी। नाना जी चले गए, नानी यहाँ पर थीं, और पूरी रात ऐसा कुछ दोबारा से नहीं हुआ। सुबह सुबह की पहली किरण, हल्की खिली सी धूप थी। अब बच्चे बाकी सबके साथ खेल रहे थे। ऐसे में मयूरी एक कॉर्नर पे जाकर सीधी खड़ी हो गई, एकदम चुप शांत। सब बच्चे उसे बुला रहे, आवाज़ दे रहे, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रही थी। मम्मी पापा मतलब बड़े लोगों के साथ, सभी के साथ बैठे थे। तभी एक औरत ने एक नाम लिया और नानी को आवाज़ दी, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि आरू है। नानी ने पलट कर जब देखा तो मयूरी के पास वो जल्दी से पहुंचती है और मयूरी के सिर पे इस तरह से हाथ रखती है और ऐसे ऐसे मलना शुरू कर देती है कुछ बोलते हुए। मयूरी एकदम उनके ऊपर ऐसे पूरा वजन डाल देती है अपना। नानी ने एकदम उसको रिलैक्स करा, उसके चेहरे वेहरे पे हाथ फेरा, बेटा तू ठीक है? हाँ हाँ नानी, हाँ चलो हम खेल रहे थे। इनके पापा ने पलट कर देखा कि हुआ क्या था। वो नानी के पास आए और उन्होंने कहा कि हो क्या रहा है? अभी एक काम करते हैं, हम सामान पैक करते हैं और निकलते हैं। उन्होंने कहा बेटा अब रुक जाओ, मैंने कल रात जो बोला था सब भूल जाओ। ये एक तरह की मुझे चेतावनी थी कि तू बच्चों को भेजेगी नहीं यहाँ से। जो भी आए हैं ना, ये चारों तेरे घर के हैं ना,
बाकी गाँव में बहुत सारे लोग नए आए हैं, कुछ लोग त्यौहार सेलिब्रेट करने आए हैं, कुछ आपके हमारे जैसे जो व्लॉग करना शौक रखते हैं वो आए हैं। किसी को कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन इनके साथ क्यों? क्योंकि उस ख़ानदान के हैं, और ख़ानदान पे पड़ा प्रेत जो होता है ना भाई साहब, 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ी के पीछे भी लग जाता है। उसका कोई तारा है ही नहीं, ठीक है। उसकी जो ज़रूरतें आप पूरी करते रहो, शांति से बैठा रहेगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। हाँ, ऐसी जगह जो हैं बहुत सारी हैं हिंदुस्तान में, 1-2 नहीं है, जिस जगह को आप जो उस पर नेगेटिव एंटिटी ने अपना वास कर लिया, हटा नहीं पाओगे, हट ही नहीं सकती है। और ऐसा नहीं है कि आप गए आपको दिख गई, दूसरा गया हमें नहीं दिख रही। कोई पहले भी बोली है ये बात, बॉलीवुड का सेलिब्रिटी नहीं है कि 6 बजे आके शाम को सबके सामने बाहें खोल के खड़ा हो जाएगा। ये पैरानॉर्मल वर्ल्ड है, इसमें कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि समय निर्धारित होकर होगा। दोपहर में भूत प्रेत नहीं दिखते, रोशनी होती है। किसने बताया? किसने बताया? अंधेरा तो ये अपने आप क्रिएट कर देंगे। आप एक बार इनके आसपास आओगे ना तो आपको इनका ऑरा समझ आ जाएगा। जो कभी कभी हल्की फुल्की सी सरसरी सी लगने लग जाती है ना किसी स्केरी प्लेस पे, कोई कहानी याद करके, तो वो कहानी की वजह से नहीं होता। समझ आ रहा है? नानी ने कहा कि अनिरुद्ध, मयूरी और तुम दोनों यहां से अभी जाओगे नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम चारों के साथ कोई दुर्घटना हो जाए। ये जो अभी चीज़ दिखी थी, इसे दिखने का मतलब है कि सड़क पे दुर्घटना ज़रूर होगी। और ये पहाड़ों में मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि ऐसी चीज़ें अगर आपको सड़क पर दिख रही है तो रोड पे कॉर्नर पे कहीं गाड़ी लगाकर खड़े हो जाओ भाई, एक संकेत है। नाना नानी ने बच्चों को खेलने दिया, ऐसा नहीं कि बिठा दिया घर में कॉर्नर में बिठा दिया, खेलने दिया, लेकिन उन पर नज़र थी। मयूरी के साथ दोबारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज रात यहाँ फंक्शन था, 7 बजे सभी लोग आने शुरू हो गए, तैयारी हो रही थी, बहुत मजाक मस्ती हो रहा था, छोटे छोटे गेम भी लगे हुए थे, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ बहुत बेहतरीन हो रहा था। नानी ने एक गले में इसके माला सी पहना दी मयूरी के कि बेटा ये उतारियो मत, ये अपने घर में दिल्ली में जाके किसी मंदिर में छोड़ देना। नानी ये बहुत सुंदर है, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हो कि इसे छोड़ना है, ये मैं अपने पास रखूंगी ना। नानी ने कहा चल ठीक है, तू रख लियो और जा बेटा खेल। कपड़े वगैरह चेंज कर लिए दोनों ने। अरे वाह, सुंदर बच्चे लग रहे हो, चलो फंक्शन में अच्छे से पार्टिसिपेट करो, बहुत बढ़िया, मज़ा आने वाला है। मयूरी की मम्मा को बुलाया कि देख सुन, मैंने मयूरी से बोल तो दिया है कि उसे तू रख लेगी, लेकिन घर जाने के बाद ये माला किसी मंदिर के बाहर छोड़ देना, अंदर भी नहीं ले जानी है। माँ ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा बस क्यों, क्या, किस लिए, कुछ नहीं, वो माला हटनी नहीं चाहिए इसके गले से। तभी मयूरी 2 मिनट बाद आ गई, रो रही थी। क्या हुआ बेटा? मुझे नहीं समझ आता, आपने इतने प्यार से मुझे माला दी थी, किसने खींच दी? नानी ने कहा कि बेटा वो दोबारा बन भी नहीं सकती थी, मैंने किसी से कहकर पढ़कर मंगवाई थी, और ये चीज़ 6 महीने में दोबारा नहीं बनती है। मयूरी का थोड़ा ध्यान रखियो आज। अब ऐसा बोला, मम्मी मयूरी के बिल्कुल साथ साथ ही चल रही थी। मयूरी जहाँ खेल रही है, मम्मी थोड़ी सी दूर बैठी है, और इनके जो पापा हैं वो भी मतलब ध्यान रख रहे थे बच्चों पर कुछ ज़्यादा। वरना बच्चे नाना नानी के आए हैं, कहीं भी खेलें, कहीं भी जाएं, घूम फिर के आ जाएंगे। गाँव में देखिए आसपास एक दूसरे का ध्यान रखने का हिसाब होता है। शहर में आपने देखा होगा, अभी कुछ समय पहले दिल्ली में हो रहा था जो गलत काम, पब्लिक वहाँ से निकल रही है, किसी ने रोक टोक नहीं करी। गाँव में करके दिखाए कोई, एक आदमी के साथ गलत होगा तो 100 खड़े हो जाएंगे। वहाँ मदद आज भी लोग करते हैं। शहर में तो वीडियो क्वालिटी अच्छी आ जाए बस, और क्या चाहिए। नाना नानी भी बच्चों की तरफ ध्यान रख रहे थे। तो यहाँ एक पूजा होती है इस त्यौहार को शुरू करने की, ठीक है। 9, सवा 9 बजे का समय था। गांव के जितने भी लोग इसमें शिरकत करे थे, जो मतलब आए थे, वो सब बैठे थे और पूजा चल रही थी इनके यहाँ। ये कैसे हुआ नहीं पता। एक छोटा सा इन्होंने हवन कुंड जो जला रखा था वो ठंडा होना शुरू हो गया, धीरे धीरे लपटें कम होनी शुरू हो गई। उसमें कपूर, घी, ये सब कुछ डाला जा रहा है। फिर भी ये लपटें धीरे धीरे करके बिल्कुल बंद हो गई। यहाँ जितने भी लोग थे सबको फुसफुसाने की सी आवाज़ आनी शुरू हो गई। जो इन्होंने तिरपाल टेंट लगा रखा है, सब लोग उसको लगातार देख रहे थे। उस पर ऐसा लग रहा था कि कुछ चल रहा है। जिस जगह ये रहते हैं यहाँ कभी बंदर वगैरह नहीं देखे गए, बंदर तो नहीं है। और चिड़िया या कबूतर इस तरह से नहीं कि उसका भार कुछ समझ आ रहा हो। जो 2 तिरपाल के बीच में हल्का सा गैप होता है ना, जैसे बल्ली से बल्ली
बांधते हैं जब, मैं आपको सही से समझा पा रहा हूँ, जैसे ये तिरपाल है तो यहाँ एक सपोर्ट के लिए लकड़ी का डंडा लगा दिया, फिर एक तिरपाल ऐसे, तो बीच में हल्का सा गैप था, उस गैप में से किसी की आंख दिख रही थी। ये सिर्फ नाना नानी ने नहीं, सबने देखा है। और सबने कब देखा? जब मयूरी ने कहा। मयूरी ने नीचे मुंह करके अपनी मम्मी का नाम लेकर कहा, वो आ गया देख। तब माँ ने ऊपर को देखा, फिर ये डर की वजह से कांपने लग गई। फिर मयूरी की नानी नाना ने ऊपर की तरफ देखा तो पूरे गांव में यहाँ जितने लोग बैठे थे, 50-60 लोग थे इस वक्त यहाँ जिन्होंने ये चीज़ देखी है। ये सभी लोग शायद जानते थे कि हमें क्या पढ़ना है और ये हमें क्या चीज़ दिख रही है। इन्होंने वो पढ़ना शुरू करा और मयूरी ने यहाँ हंसना शुरू करा। मयूरी की मम्मा उसे लगातार देख रही थी। उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि हल्का हल्का चेंज आ रहा है और ये एकदम गिर गई। मयूरी के मम्मी पापा इसके पास भाग कर आए, इसे गोदी में रखा और बेटा तू ठीक है? मयूरी, मयूरी। मयूरी की आंख खुली। आंखें एकदम नॉर्मल थी, ऐसे कोई उस पर साया नहीं दिख रहा था। झलक होती है तो परिवर्तन आ जाता है आंख पे। लेकिन इसने जो बोला, पापा ने झटक कर इसे अपनी गोदी से हटाकर दूर कर दिया। वो डर गए इसे देखकर और इसकी बात सुनकर। इसने नानी नाना का नाम लेकर बोला, गलती तो इन दोनों ने करी है, लेकिन भुगतेगी मयूरी। तू यहां से मयूरी को लेकर नहीं जाएगा, और अगर मुझे रोकने की कोशिश करी तो तेरा लाल, तो तेरा बेटा जो मेरे दाहिने हाथ पर बैठा है, इसे भी कच्चा चबा जाऊंगी। इनके साथ आगे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।